नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति के जीवन में शादीशुदा जिंदगी में आदमी सुखी रहता है या दुखी रहता है, या शादीशुदा जीवन उसका परेशान रहता है, तो वो हम ज्योतिष के द्वारा कैसे देखें। ज्योतिष में सप्तम भाव से विवाह देखते हैं और पांचवें भाव से प्रेम देखते हैं और 11वें भाव से शादी का लाभ देखते हैं और दूसरे भाव से शादी में जो हमारा परिवार बढ़ता है उसे देखते हैं। तो सबसे पहला सूत्र है कुंडली के अंदर, यदि 2, 5, 7 और 11 भाव में पापी ग्रह बैठे, सप्तम पीड़ित हो, तो वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता। यदि इन भावों में शुभ ग्रह बैठे, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो शादीशुदा जीवन ठीक रहता है, खुशहाल रहता है। ये दो सूत्र हैं, एक प्लस एक माइनस। अब इसी तरीके से देखेंगे हम कि लड़की की कुंडली में यदि हम पति का विचार कर रहे हैं तो मंगल से करेंगे, और लड़के की कुंडली में यदि हम पत्नी का विचार कर रहे हैं तो शुक्र से करेंगे। तो अगर लड़के की कुंडली में शुक्र पर राहु, शनि, सूर्य जैसे ग्रहों का प्रभाव हो तो शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं रहती। और यदि शुक्र पर अच्छा प्रभाव हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो शादीशुदा जिंदगी ठीक रहती है। इसी तरीके से लड़की की कुंडली में कि मंगल पे यदि शनि और राहु का प्रभाव है तो उसकी शादी उम्र से थोड़ी लेट अवस्था में होगी और शादीशुदा जीवन उसका ठीक नहीं रहेगा। यदि मंगल पे राहु का और शनि का प्रभाव है, अगर मंगल पे केतु का भी प्रभाव है, मंगल केतु कुंडली में एक साथ बैठे या मंगल राहु कुंडली में एक साथ बैठे, तो ऐसी लड़की की जहां शादी होती है वहां वह माँ बाप के दबाव में आके शादी करती है। अधिकांश ऐसी लड़कियों को लड़का पसंद नहीं होता, लड़के का परिवार पसंद नहीं होता। ऐसी लड़कियां कई बार यदि उनका बृहस्पति ठीक है तो माँ बाप की इज्जत की खातिर वो उस घर में निवाह कर लेती हैं। अगर बृहस्पति खराब है तो ऐसी शादियां अक्सर टूट जाती हैं। तो दोस्तों, लड़की की कुंडली में यदि मंगल फिर राहु, शनि, केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव है तो ऐसे व्यक्तियों को मंगल की पूजा करानी चाहिए, जब ही लड़की का विवाह करना चाहिए। और यह मंगल की पूजा उज्जैन में मंगल भात पूजा से लड़की का जो है निवारण कराएं, उसके बाद उसका विवाह करें तो शादी उत्तम चलेगी। इन्हीं सब बातों के बीच में एक सूत्र मैं और बताना चाहता हूं। कुंडली चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, अगर लड़के की कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में बैठा है और लड़की की कुंडली में शनि या राहु या केतु 1, 4, 7, 8, 12 भाव में बैठे तो ये शादी हो सकती है, क्योंकि दोनों की कुंडली में बराबर के पापी ग्रह बैठे हैं। अगर वहीं एक की कुंडली में पापी ग्रह बैठे हैं और एक की कुंडली में शुभ ग्रह बैठे हैं तो यहां विचार करने की जरूरत है। अब ये कलह कहां से शुरू होती है? अगर लड़की या लड़के का सप्तमें पीड़ित है, पंचमें पीड़ित है, चतुर्थे पीड़ित है, भाग्य पीड़ित है, लग्ने पीड़ित है और द्वितीय पीड़ित है,
और लाभेश पीड़ित है। तो इनमें कोई ना कोई भाव तो पीड़ित होगा ही। बट देखने वाली बात यह है कि यदि इन सब भावों के अंदर 11वां भाव सुरक्षित है हमारा, तो यह रिश्ता, यह शादी नहीं टूटेगी, कहीं ना कहीं उन बच्चों की इच्छा पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि 11वां भाव कुंडली के अंदर हर बात की इच्छा पूर्ति का है। तो शादी के लिए मैं एक विशेष सूत्र और बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों की उम्र शादी के समय उम्र से लड़की या लड़का पार हो रहे हो, 30 का, 32 का, 33 का, इस उम्र को पार कर रहे हो और शादी ना हो रही हो और 11वां भाव या ये भाव पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में लड़का हो या लड़की, इनको 11वें भाव संबंधित ग्रह का स्टोन डलवाना चाहिए, रत्न डलवाना चाहिए विधिवत पूजा करा के। तो हमें वैवाहिक जीवन में लाभ भी मिलता है और हमारा विवाह भी जल्दी हो जाता है। इसी कड़ी में एक बात और आगे मैं बताना चाहूंगा कि कई बारी कुंडली के अंदर 11वां भाव भी ठीक है, दूसरा भाव भी ठीक है, 5वां भाव भी ठीक है, लेकिन सप्तम भाव और अष्टम भाव खराब है, तो भी शादी में विलंब आएगा। तो शादी किसी की भी, लड़के की हम शादी बनाए या लड़की की शादी बनाए, हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लड़के की कुंडली में सप्तम भाव और सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र यदि अच्छा है तो ऐसे लड़के का घर बैठे रिश्ता हो जाएगा। और लड़की की कुंडली के अंदर यदि सप्तम भाव, सप्तमेश और मंगल ये ठीक है तो उस लड़की का रिश्ता घर बैठे हो जाएगा। उसके लिए हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की, ज्यादा ढूंढने की, ज्यादा तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसी स्थिति में दोनों का शादीशुदा जीवन भी ठीक रहेगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये थोड़ी सी जानकारी, शादीशुदा जीवन सुखी रहेगा या दुखी रहेगा, ये जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि आप इसे ध्यान में रख के अगर ज्योतिषी हैं तो शादी बनाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा, और अगर आप ज्योतिषी नहीं हैं तो भी इस ज्ञान को लेके आप अपने जीवन में अमल में ला सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।